दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर को मिली करारी हार देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा का भी गुस्सा फूट पड़ा और फिर किंग कोहली को ही विलन बताते हुए उन्होंने दिया ऐसा बयान जैसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों बैंगलोर की हार पर सानिया मिर्जा ने साधा खिलाड़ियों पर जमकर निशाना और उड़ाकर जमकर मजाक उड़ाया? किसके सिर पर फोड़ा सानिया ने हार का ठीक रन आंखों से सानिया ने क्या कुछ बयान दिया ये तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली इस बार बैंगलोर को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बैंगलोर और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले लखनऊ के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। राहुल और डिकॉक ने अर्धशतकीय पारी खेली, जहां डिकॉक ने 56 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन बनाए। तो वहीं अंत में निकोलस पूरन ने 21 गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 5 गगनचुंबी छक्के की मदद से 40 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 181 रनों तक पहुंचा दिया। ये लक्ष्य बैंगलोर को लखनऊ की घातक बल्लेबाजी लाइनअप के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था और ठीक वही हुआ। बैंगलोर की शुरुआत बेहद खराब हुई। कोहली कुछ खास नहीं कर पाए। 16 गेंद पर एक शानदार छक्के और 2 चौके की मदद से 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं कप्तान डुप्लेसिस भी 13 गेंद पर केवल 19 रन बना सके। वहीं ग्लेन मैक्सवेल तो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कैमरन ग्रीन भी 9 रन बनाकर मैदान की शोभा बढ़ाने चले गए। लखनऊ की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए मयंक यादव ने 2 विकेट झटककर कमाल तोड़ दी। वहीं सिद्धार्थ ने भी 1 विकेट अपने नाम किया था। वहीं इसके बाद भी बैंगलोर के बल्लेबाज लखनऊ की घातक गेंदबाजी लाइनअप के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एक विकेट गिरता गया और लखनऊ की टीम यह मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर ली और बैंगलोर को उनके घर में घुसकर हरा दिया। बैंगलोर की शर्मनाक हार देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक फूट फूट कर रोने लगे। इतना ही नहीं, बैंगलोर की शर्मनाक हार देखकर टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी बेहद निराश हो चुकी थी और फिर उन्होंने सभी खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए हार का मटका फोड़कर अपना बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको सानिया मिर्जा के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने बयान देते हुए कहा है। बैंगलोर की हार पर सानिया मिर्जा ने नम आंखों से बयान देते हुए कहा है कि मुझे अपनी फेवरेट टीम की हार पर भरोसा नहीं हो रहा है। अपने घर में हार जाना कितनी शर्मनाक बात है। वहीं हमारे गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए और हमारी टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से हार गई। हम इस हार को कभी नहीं भूल सकते हैं। इस हार की सबसे बड़ी वजह कमजोर गेंदबाजी रही है। हमारे गेंदबाजों को रन बचाना था लेकिन उन्होंने भरपूर लुटा दिया। लखनऊ के पास एक से एक खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच को पलट सकते हैं और वहीं इस मुकाबले में हुआ। इनके ओपनरों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। मुझे उम्मीद है कि हम अगला मुकाबला किसी भी हाल में जीतकर टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि विराट इस बार बैंगलोर को आईपीएल का चैंपियन भी बनाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा गुस्से से बौखलाई हुई थी और हार का जिम्मेदार गेंदबाजों को ठहरा दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट कोहली इस बारे में इस बार अपनी टीम को आईपीएल का खिताब जिता पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बेंगलुरु की शर्मनाक हार लखनऊ ने चिन्नास्वामी में ही तोड़ा बेंगलुरु फैंस का गुरूर। तो पूरा भारत देश बेंगलुरु का मजाक उड़ा रहा है। जहां एक तरफ गंभीर और युवराज जैसे खिलाड़ी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब बेंगलुरु की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा उनकी बातों ने आईपीएल जगत में बवाल मचा दिया है। तो आखिर कैसे बेंगलुरु बन गई है सबके लिए मजाक का पात्र? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? किसके विराट को ठहराया गुनहगार? किसने मयंक की करी है जमकर तारीफ? इन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और राहुल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर बेंगलुरु बेइज्जत हुई। बेंगलुरु फैंस को घमंड था कि उनकी टीम लखनऊ को हरा सकती है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 17 सालों में होता आया है। बेंगलुरु के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूटा जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले तो 181 रन बना डाले। डिकॉक ने अकेले ही 56 गेंद पर 8 चौके 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रन बनाए। अंत में पूरन ने 21 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 40 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर बेंगलुरु टीम के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी की। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करना बेंगलुरु के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैदान था चिन्नास्वामी का। यहाँ तो बड़े बड़े चेज होते हैं, बेंगलुरु में दम था। लेकिन लखनऊ के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे बेंगलुरु का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गया। मयंक यादव ने अपनी 155 किलोमीटर की आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैक्सवेल, पाटीदार और ग्रीन का शिकार किया। विराट और डुप्लेक्सी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 10 ओवर में पहले ही सुनिश्चित हो गया कि बेंगलुरु का यह मुकाबला बुरी तरीके से हार कर अपने घर पर अपनी नाक कटवाने जा रहा है। बस फिर क्या था। हालांकि महिपाल लुमरोर ने अच्छी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। पूरी की पूरी बेंगलुरु केवल 153 रनों पर ऑल आउट हो गई और न केवल बेंगलुरु आईपीएल 2024 में ऑल आउट होने वाली पहली टीम बनी, बल्कि अपने घर पर ही लखनऊ से मिली करारी हार से एक बार फिर बेंगलुरु का घमंड टूटा और इसके बाद हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ तक कि भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन में निकलकर सामने आए हैं, जहाँ एक तरफ गौतम गंभीर ने भी कह दिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेंगलुरु का हमसे क्या किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं। आज तक उन्होंने कुछ जीता नहीं है, फिर भी एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके पास सब कुछ हो। यही उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। यदि वे अपना एटीट्यूड और एरोगेंस छोड़ देंगे तो शायद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर ही जाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है बेंगलुरु इस बार भी आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। तो दोस्तों ऐसा लग रहा था। गंभीर तो बेंगलुरु की हार का जश्न मना रहे हैं, तो वही युवराज सिंह का कहना है, यार मुझे बेंगलुरु के लिए दिल का बुरा लगता है।
वह अच्छी टीम है और एक ट्रॉफी को डिजर्व तो करती है, लेकिन हर बार वह अपनी गलती से हार जाते हैं। फैंस उन्हें इतना प्यार करते हैं लेकिन रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होता। आज मयंक यादव ने जिस तरीके से बॉलिंग की, जैसे इस लड़के ने अपना टैलेंट दिखाया, वैसा आज तक बेंगलुरु के किसी खिलाड़ी को करते नहीं देखा। आपने वही पुराने घिसे पिटे खिलाड़ियों के साथ काम चला रहे हैं, तो ऐसे में बेंगलुरु का कुछ खास नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे अब युवराज भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे, तो वहीं सुरेश रैना ने बेंगलुरु का मजाक उड़ाते हुए कह दिया, मयंक यादव वाह भाई, क्या यह गेंदबाज निकल कर सामने आया। जिस तरीके की रफ्तार और लाइन लेंथ उसके पास है, मुझे लगता है बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भारत में जगह पाने का हकदार है। उसने अकेले ही बेंगलुरु के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। मैं तो इनका फैन हो गया। केवल यही नहीं, खुद वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मुझे तो हंसी आती है बेंगलुरु फैंस और बेंगलुरु की टीम को देखकर। वह हमेशा बड़े बड़े नाम अपने साथ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वह IPL जीतेंगे, लेकिन हर बार उनकी बेइज्जती होती है। वो तो अपने घर पर ही हार रहे हैं। किसी टीम के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आपने 17 सालों से मेहनत की, लेकिन अब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आया। बेंगलुरु के लिए यही अच्छा है कि वह IPL से अपना नाम वापस ले लें। वहीं अंत में दोस्तों, खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा, विराट कोहली की इस तरीके से बदनामी होती है तो मुझे भी दुख होता है। जब जब बेंगलुरु हारती है, विराट अपने आंसू रोक नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विराट की भी गलती है। मैं तो मयंक यादव से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है और इस युवा खिलाड़ी ने जिस तरीके से बेंगलुरु के बल्लेबाजों को परेशान किया, मुझे लगता है कि उन्हें टीम इंडिया में भी आजमाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रफ्तार को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रही बात बेंगलुरु की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी IPL जीतना तो दूर प्लेऑफ में भी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, न केवल बेंगलुरु फैंस आंसू बहा रहे, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई है। यहाँ तक कि भारतीय दिग्गजों ने भी उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और लखनऊ में कौन IPL 2024 का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलोर की शर्मनाक हार, लखनऊ के चिन्नास्वामी में ही तोड़ा बेंगलोर फैंस का गुरूर। तो पूरी दुनिया बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए तुल गई। जहां पर एक तरफ डिविलियर्स और गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज अपने आंसू रोक नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना से लेकर सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने तो बेंगलोर की खिल्ली उड़ाते हुए जो कहा, उनकी बातों ने तो IPL जगत में बवाल मचा दिया। तो आखिर कैसे बेंगलोर बन गई अब सबके लिए मजाक का पात्र? ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी ने? किसने विराट को ठहराया गुनहगार, किसने मयंक की करी जमकर तारीफ? इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और राहुल में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर एक बार फिर बेंगलोर बेइज्जत हुई। बेंगलोर फैंस को घमंड था कि उनकी टीम लखनऊ को हरा सकती है, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो 17 साल से होता आया है। बेंगलोर के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस एक बार फिर टूटा, जब लखनऊ के खिलाड़ियों ने बेंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले तो 181 रन बना डाले। डिकॉक ने अकेले ही 56 गेंद पर 8 चौके और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 81 रन बनाए। अंत में पूरन ने 21 गेंद पर 5 छक्कों की बदौलत 40 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर बेंगलोर टीम के लिए अच्छी खासी चुनौती खड़ी की थी। हालांकि इस लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैदान था चिन्नास्वामी का, यहाँ तो बड़े बड़े चेज होते हैं। बेंगलोर में दम था, लेकिन लखनऊ के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे बेंगलोर का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम तो बड़ी आसानी से घुटनों पर आ गया। मयंक यादव ने अपने 155 किलोमीटर की आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैक्सवेल और ग्रीन का शिकार किया, तो विराट और डुप्लेसी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 10 ओवर में पहले ही सुनिश्चित हो गया कि बेंगलोर ये मुकाबला बुरी तरीके से हार कर अपने ही घर पर अपनी नाक कटवाने जा रही है। बस फिर क्या था, एक बार फिर जहां बेंगलोर का घमंड टूटा, तो वहीं पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रही। यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए। यहां तक कि एक तरफ बेंगलोर के सबसे बड़े सितारों में से एक AB डिविलियर्स अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने कह दिया कि अपनी टीम को इतना खराब परफॉर्मेंस करते देख दुख होता है। आज तो हमारे गेंदबाजों की भी गलती नहीं थी, 180 रन हम आसानी से चेस करने चाहिए थे, लेकिन हमारा कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदार नहीं खेला। जिन टॉप 4 बल्लेबाजों पर हमने सबसे अधिक भरोसा जताया, उन्होंने हमें सबसे ज्यादा निराश किया। मुझे लगता है कि इस तरीके से हम इस बार भी IPL जीत पाएंगे। तो दोस्तों, उनका दिल तो टूट गया। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने कह दिया कि मुझे तो लगता है कि मुझे बेंगलोर को सपोर्ट करना ही बंद कर देना चाहिए। क्या फायदा, हर बार मैदान में उतरते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हैं। न केवल हम अपने फैंस का दिल दुखाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनता है। इससे बेहतर है कि हमें IPL में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल जीतने से क्या होता है, असली मायने तो ट्रॉफी के। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे अब गेल और डिविलियर्स भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। तो वहीं सुरेश रैना भी बेंगलोर का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि मयंक यादव, वाह भाई, क्या यह गेंदबाज निकलकर सामने आया है। जिस तरीके की रफ्तार और लाइन लेंथ उनके पास है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी भारत में जगह पाने का हकदार है। उसने अकेले बेंगलोर के सितारों से सचे बल्लेबाजी क्रम को नाक रगड़ने पर मजबूर किया। मैं तो इनका फैन हो गया। तो केवल वही नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मुझे तो हंसी आती है बेंगलोर फैंस और बेंगलोर की टीम को देखकर। वो हमेशा बड़े बड़े नाम अपने साथ लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो IPL जीतेंगे, लेकिन हर बार उनकी बेइज्जती ही होती है। अब तो वो अपने घर पर ही हार रहे हैं। किसी टीम के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? आपने 17 सालों में मेहनत की, लेकिन अब तक आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। बेंगलोर के लिए यही अच्छा है कि वो IPL से अपना नाम वापस ले लें।
तो वहीं अंत में दोस्तों खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि विराट कोहली की इस तरीके से बदनामी होती है तो मुझे भी दुख होता है। जब बेंगलोर हारती है तो विराट अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें विराट की भी गलती है। मैं तो मयंक यादव से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है। इस युवा खिलाड़ी ने जिस तरीके से बेंगलोर के बल्लेबाजों को परेशान किया, मुझे लगता है कि उन्हें टीम इंडिया में भी आजमाना चाहिए, क्योंकि ऐसी रफ्तार को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रही बात बेंगलोर की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार भी आईपीएल जीतना तो दूर प्लेऑफ में भी पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बेंगलोर फैंस आंसू बहा रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि बेंगलोर और लखनऊ में कौन आईपीएल 2024 का चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डिकॉक के साथ केएल राहुल उतरे। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए रेसी टॉपली। लखनऊ के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए तो बल्ला तो रुकने का उनका नाम नहीं ले रहा था। बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन पावर प्ले की तीसरी गेंद पर केएल राहुल मैक्सवेल के शिकार हो गए और बेंगलोर को पहली सफलता मिल गई। लखनऊ को 54 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। राहुल 14 गेंद पर 20 रन बनाकर 2 शानदार छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर डिकॉक का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। डिकॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पडिक्कल टीम के लिए 11 गेंद पर 6 रन बनाकर वापस चले गए। लखनऊ को 73 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन अब डिकॉक का साथ देने के लिए मार्क स्टोन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 84 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डिकॉक ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज बौखलाए हुए नजर आने लगे। एक के बाद एक दोनों तूफानी छक्के लगाने लगे। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।